नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पर। और इस चैप्टर में जो इस चैप्टर का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, दूसरा है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर इस चैप्टर से दोस्तों, ये चैप्टर है मतलब ट्रांसपोर्ट माने उत्सर्जन, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा वन डे एग्जाम में कोई भी। ठीक है, इसलिए इसको रट जाइए, खा जाइए, चबा जाइए, पचा जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिट्टू झा सर का द्वारा जो बायोलॉजी का ग्रंथ हुआ है ना, वही है। ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ये कराने के बाद फिर हम सब्जेक्टिव कराएंगे अच्छे से। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिएगा तो वो भी मत कीजिए, हम तो भाई अपना काम करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। इसमें दोस्तों दोनों का दोनों गलत है। काहे गलत है? हृदय के दाएं भाग में, हृदय से समझिए सही कैसे होगा। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध तथा ऑक्सीजनित, अशुद्ध तथा विऑक्सीजनित रक्त पाई जाती है। हृदय के जो दायां भाग है ना, उसमें अशुद्ध तथा विऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, लेकिन हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। समझे? एक बार फिर से। हृदय के जो दायां भाग है, हृदय के दायां भाग, हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध और विऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, लेकिन हृदय के बाएं भाग में क्या पाया जाता है? वह दोस्तों हृदय के बाएं भाग में दोस्तों शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। यही बात उल्टा लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि निम्न कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। ठीक है, तो कहता है हृदय के कक्षा में बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। हृदय के कक्षा में बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन होता है, ये बात सही है। और दोस्तों यहाँ पे कहता है कि सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है। सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है, ये बात भी सही है। लेकिन गलत वाला तो हम बाद में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या देखें कि हृदय में जो सही वाला है कि हृदय के कक्षा में बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन होता है, ये सही है। सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है, ये बात भी सही है। हृदय दूसरा कहता है जो कि गलत है कि हृदय के कक्षा में होने वाले शीतलन को सिस्टोल तथा संकुचन को डायस्टोल कहते हैं, बिल्कुल गलत है। हृदय के कक्षा में होने वाले शीतलन को दोस्तों, जो शीतलन है ना, शीतलन को हम डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, और संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ पे एक फ्रेश तरीका से चलिए याद करवा देते हैं कि हृदय के कक्षा में होने वाले जो शीतलन है ना, शीतलन, उसको हम डायस्टोल कहेंगे और संकुचन को दोस्तों सिस्टोल कहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है। मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार धड़कनें धड़कती है? तो 72 से 75 बार। मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार धड़कनें धड़कती है? 72 से 75 बार। हृदय में अर्धचंद्राकार बाल्व कहाँ पाया जाता है? हृदय में अर्धचंद्राकार बाल्व दोस्तों, हृदय हृदय में अर्धचंद्राकार जो बाल्व है वो पाया जाता है दाएं निलय के फुफ्फुस के उद्गम स्थान पर, दाएं निलय के फुफ्फुस चाप के उद्गम स्थान पर तथा बाएं निलय के महाधमनी के उद्गम स्थान पर, दोनों पर पाया जाता है। ठीक है, तो समझिएगा क्या कहा क्वेश्चन। हृदय में जो अर्धचंद्राकार बाल्व है ना, हृदय में अर्धचंद्राकार बाल्व वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दाएं निलय के फुफ्फुस चाप के उद्गम स्थान पर, दायां निलय के फुफ्फुस चाप के उद्गम स्थान पर, दायां निलय के फुफ्फुस चाप के उद्गम स्थान पर और बायां निलय के महाधमनी के उद्गम स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है। फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? तो यह दायां निलय से। फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलता है? दायां निलय से। फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलता है? दायां निलय से। फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलता है? दायां निलय से। फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलता है? दायां निलय से निकलता है। महाधमनी कहाँ से निकलता है? बायां निलय से। महाधमनी कहाँ से निकलता है? बायां निलय से। महाधमनी दोस्तों निकलता है बायां निलय से। महाधमनी निकलता है बायां निलय से। महाधमनी निकलता है दोस्तों बायां निलय से, इसको याद रखेंगे। तो महाधमनी कहाँ से निकलता है? बायां निलय से। फुफ्फुस चाप निकलता है दायां निलय से। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन। हृदय गति के दौरान हृदय और
पेरोकार्डियल झिल्ली के हृदय गति के दौरान हृदय और पेरोकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण के से हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है पेरिकार्डियम द्रव। हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच पेरोकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से हृदय को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो पेरिकार्डियम द्रव करता है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसकी दीवार मोटी होती है? तो बायां निलय की दीवार मोटा होता है। बायां जो लेफ्ट वाला निलय है ना, उसका दीवार मोटा होता है, बायां निलय का दीवार मोटा होता है। अग्र तथा पश्च महाशिरा की नली हृदय के किस भाग में खुलता है? कहता है दोस्तों कि अग्र तथा पश्च महाधमनी अग्र तथा पश्च महाशिराएं की नली अग्र तथा पश्च महाशिरा की जो नली है वो हृदय के किस भाग में खुलती है? तो दायां आलिंद में खुलता है। कहता है कि अग्र तथा पश्च महाशिरा की जो नली है, अग्र तथा पश्च महाशिरा की नली हृदय के किस भाग में खुलती है? तो दायां आलिंद में खुलती है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तदाब कितना होता है? 120/80। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। रक्तचाप होता है महाधमनी व उसकी मुख्य सिराओं के प्रवाह का दबाव। ठीक है, रक्तचाप होता है दोस्तों महाधमनी। कहता है दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे इसको। एक मित्र आ गए थे, कहता है कि रक्तचाप होता है क्या? तो महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। रक्तचाप होता है क्या? महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव होता है, यही होगा। ठीक है, अगला है रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है निलय के संकुचन से। रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है निलय के संकुचन से। रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है निलय के संकुचन से। रक्त पर दबाव होता है निलय के संकुचन से। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें एक वो सही है कि सीरा की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर दबाव अधिक होता है। सिराओं के अपेक्षा धमनियों के रक्त पर दबाव अधिक होता है। सिराओं की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर दबाव अधिक होता है, मतलब कि कहता है कि सीरा से ज़्यादा जो है धमनी पर रक्त का दबाव होता है। सीरा पर जो है ना रक्त दबाव कम होता है और धमनी पर ज़्यादा होता है, यही बात कर रहा है। ठीक है, और ये गलती दे दिया है, इसको छोड़िए। 84 नंबर है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है, ये बात भी सही है। जब सोतेंगे तो ब्लड प्रेशर घट जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है दोस्तों? तो नाड़ी दर धमनी से मापते हैं। अब देखेंगे 87 नंबर। निलय के संकुचन से रक्त में उत्पन्न होने वाले दबाव को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। निलय के संकुचन से रक्त में उत्पन्न होने वाले दबाव को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। निलय के संकुचन से रक्त में उत्पन्न होने वाले दबाव को कहते हैं दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर। मानव हृदय में कितनी कोष्ठ होता है? 4 होता है। मानव हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठ होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है, मछली में 2 होता है। ठीक है, मानव हृदय में 4, मछली में 2 होता है। 89 है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में समय लगता है 0.8 सेकेंड। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। 90 नंबर क्वेश्चन है रक्त की माप एक विशेष उपकरण से की जाती है, यह उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण से की जाती है, यह उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण से की जाती है, यह उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है कि हृदय की समान क्रिया और रोगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की समान क्रिया और रोगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की समान क्रिया और रोगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। ठीक है, अब देखिए कहता है कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि के लिए? तो वही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहा है, ईसीजी का पूरा नाम होता है, तो हृदय हो जाएगा।
अगला है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? विसरण। किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान जो गैस है ना, वो ब्लड में प्रवेश करता है, ठीक है, और फिर उसे छोड़ता है, तो वो विसरण के ठीक है, दौरान, विसरण के दौरान। 94 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का समान सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। देखिए, हृदय का समान सिस्टोलिक प्रेशर, हृदय का समान सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। हृदय का समान सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। अच्छा, जार्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 दोस्तों कृत्रिम हृदय है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव हृदय में मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो वो आप देख लीजिए, 2 अरब बार। 2 अरब बार, ठीक है, 2 अरब बार धड़कता है, इसको याद रखिएगा। अगला चलिए देखते हैं, लब डब की ध्वनि की क्रिया कारण उत्पन्न होता है हृदय के कारण। लब, आला जब लगाएंगे ना, आला, डॉक्टर लोग जब आला लेके बैठते हैं, उसका बड़ा अच्छा नाम है, क्या नाम है उसको, बहुत अच्छा नाम है, हम भूल रहे हैं, अभी थोड़ा याद है लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो वही आला को ना जब कान में लगाएंगे ना, तो हृदय से लब और डब की आवाज़ निकलता है, तो हृदय के लिए कह रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? तो हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होता है। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर रुधिर बहाव के कारण होता है। हृदय की ध्वनियाँ, कहता है कि हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है कौन? दोस्तों इनमें कोई सही नहीं है, सब का सब गलत है। चलिए 100 नंबर। और देखिए, वही हृदय में उत्पन्न लबढब की ध्वनि किस यंत्र से सुना जाता है? वही आला, जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, अभी याद आया, स्टेथोस्कोप कहते हैं। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसको बाहर निकलना क्या कहलाता है? इसको द्विगुण द्विगुण परिवहन कहते हैं, मतलब डबल सर्कुलेशन। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना कहलाता है द्विगुण परिवहन, द्विगुण परिवहन कहलाता है। अगला है, मानव शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र पूरा होने पर हृदय से होकर कितनी बार गुजरता है? 2 बार। मानव शरीर में रक्त परिवहन के मानव शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र पूरा होने पर रक्त हृदय से होकर कितनी बार गुजरता है? तो 2 बार। समझे क्वेश्चन? कहता है कि मानव हृदय में रक्त परिवहन के समय एक चक्र पूरा होने पर रक्त हृदय से होकर कितनी बार गुजरता है? तो 2 बार। एक चक्र मारेगा, 2 बार गुजरेगा। हृदय के एक धड़कन में शामिल होता है एगो सिस्टोल और एगो डायस्टोल। हृदय के एक धड़कन में शामिल है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। हृदय के एक धड़कन में शामिल है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग क्या है? तो हृदय हो जाएगा। मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा, ठीक है। पेसमेकर को कहते हैं एवी नोड। पेसमेकर को कहते हैं एवी नोड। पेसमेकर को क्या कहते हैं? एवी नोड कहते हैं, ठीक है। 106 है, मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण होता है। मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण होता है। मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण होता है इसके द्वारा, एस ए नोड द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा और ए भी नोड द्वारा, सभी मिलाकर होता है। तो क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन था दोस्तों, मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण कैसे होता है? तो नियंत्रण दोस्तों जो होता है वो होता है, हृदय गति का नियंत्रण एस ए नोड द्वारा। मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण वही पूछ रहा है, एस ए नोड द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, ए भी नोड द्वारा, ठीक है। अच्छा, पेस मेकर तंत्र में शामिल होता है, पेस मेकर में शामिल है एस ए नोड, ए भी नोड, हिज का बंडल, पुरकिंजे तंतु, सभी के सभी शामिल है। पेस मेकर तंत्र में शामिल होता है एस ए नोड, एवी नोड, हिज का बंडल, पुरकिंजे तंतु।
एसे नोड, एवी नोड, हिज का बंडल, पुरकिंजे तंतु, ये सारे के सारे पेसमेकर तंत्र में दोस्तों शामिल है। अच्छा, एसे एसे नोड क्या है? ये तंत्रिका उत्तक है। एसे नोड तंत्रिका उत्तक है। एसे नोड दोस्तों तंत्रिका उत्तक है, ठीक है। एसे नोड तंत्रिका उत्तक है। हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए एसे नोड में उत्पन्न विद्युतीय तरंग किस पथ से आगे बढ़ती है? कहता है कि हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए एसे नोड में उत्पन्न विद्युतीय तरंग किस पथ से आगे बढ़ती है? एवी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुरकुंजे फाइबर्स। यही इसका सही मतलब सुमेलित रूप है सीक्वेंस वाइज। हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए ऐसे नोड में उत्पन्न विद्युतीय तरंग किस पथ से आगे बढ़ती है? तो एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे फाइबर, ऐसे बढ़ता है। एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे फाइबर। 110 देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको कहना है। कहता है कि पेस मेकर तंत्र के नियंत्रण के लिए ऐसे नोड पर सीमोथेटिक और वैगस नामक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जुटे होते हैं। बिल्कुल सही है। कहता है दोस्तों कि पेसमेकर तंत्र के नियंत्रण के लिए ऐसे नोड पर, जो ऐसे नोड है उस पर सीमोथेटिक और वैगस नामक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जुटे होते हैं। सीमोथेटिक और वैगस नामक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जुटे रहते हैं कहाँ? पेस मेकर को नियंत्रित के लिए ऐसे नोड पर रहता है, ठीक है। अच्छा, सिंपैथेटिक तंतु हृदय गति को बढ़ाता है। कहता है कि सिंपैथेटिक तंतु हृदय गति को बढ़ाता है। सिमोथेटिक जो तंतु है वो हृदय गति को बढ़ाता है। अच्छा, वैगस तंतु हृदय गति को घटाता है। अच्छा, सिंपैथेटिक क्या करता है? सिमोथेटिक, वही ऊपर वाला सिमोथेटिक हृदय गति को बढ़ा देगा। सिमोथेटिक तंतु हृदय गति को बढ़ा देगा, लेकिन वैगस तंतु हृदय गति को दोस्तों घटा देने का काम करता है, ठीक है। तो वो आप देखें अगला, चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? कौन सा सही है कहता है। तो दोस्तों इसमें सही है कौन? सिर्फ बी। कहता है कि संपूर्ण हृदय एक साथ सिकुड़ता है। हाँ, यही बात सही है। संपूर्ण हृदय एक साथ सिकुड़ता है, यही बात सही है। तो एक साथ फैलेगा भी। जब एक साथ सिकुड़ेगा तो एक साथ फैलेगा भी। ये सी नंबर तो गलत होगा, ये नहीं हो सकता। संपूर्ण हृदय एक साथ ना तो फैलता है नहीं, ये नहीं होगा। इसको थोड़ा और आगे मिलेगा दोस्तों तो बताते हैं, चलिए। 112, हृदय में स्थित विभिन्न कपाट रुधिर के बहाव में नियंत्रित करते हैं। हृदय में स्थित जो विभिन्न कपाट है वह रुधिर के बहाव में नियंत्रित करते हैं। हृदय में स्थित विभिन्न कपाट रुधिर के बहाव में नियंत्रित करते हैं, ये बात सही है। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। रुधिर का पीएच मान कम होने से हृदय की गति बढ़ जाती है। रुधिर का दोस्तों पीएच मान अगर कम होगा ना, रुधिर का पीएच मान दोस्तों अगर कम होगा, रुधिर का पीएच मान अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि हृदय की गति बढ़ जाएगा, और रुधिर का पीएच मान अधिक हो जाएगा तो हृदय की गति कम हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच मान बढ़ेगा ना रुधिर का, तो हृदय गति का बढ़ जाएगा, और रुधिर का पीएच मान अधिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नहीं समझे। देखिए, रुधिर का पीएच मान अगर कम होता है तो हृदय गति बढ़ जाएगा, लेकिन रुधिर का पीएच मान अधिक हो जाता है हृदय गति दोस्तों घट जाएगा, ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन, शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? शिराओं में रक्त का परिवहन दोस्तों किस दिशा में होता है? तो शिराओं में रक्त का परिवहन शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होता है। शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? उसका आंसर हो जाएगा शरीर के विभिन्न अंगों में हृदय की ओर, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि धमनी में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है?
तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में, ठीक है। हृदय से शुरू होकर शरीर के विभिन्न अंगों की ओर, ठीक है। 116 नंबर, कोरोनरी वाहिनियां कोनो कोरोनरी वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाह करती है? तो हृदय के दीवार के अंदर ही। कोनो कोरोनरी वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाह करती है? तो हो जाएगा हृदय के दीवार के अंदर, हृदय के दीवार के अंदर, ठीक है। 117 है, पोर्टल वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? पोर्टल वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? पोर्टल वाहिनियां कहाँ रक्त को प्रवाहित करती है? तो एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं है। पोर्टल वाहिनिकाएं कहाँ रक्त प्रवाह करती है? एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं है। पोर्टल वाहिनिकाएं कहाँ वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है? एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं है। 118, हृदय की क्रिया संचालित होती है हार्मोन द्वारा, मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा, और एक स्वचालित अंग है। हृदय की क्रिया संचालित होती है हार्मोन के द्वारा, मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा भी, और यह एक स्वचालित अंग भी है। 119 से इसमें से कौन सी रुधिर वाहिनियां द्वारा ऑक्सीकृत रक्त ले जाया जाता है? तो अटोरा के द्वारा, अरोटा के द्वारा। कहता है इनमें से कौन सी रुधिर वाहिनियां हैं जिसके द्वारा ऑक्सीकृत रक्त ले जाया जाता है? तो अरोटा हो जाएगा। कहता है इनमें से कौन सी रुधिर वाहिनियां हैं जिसके द्वारा ऑक्सीकृत रक्त लेके जाया जाता है? तो वो हो जाएगा अरोटा, अरोटा। 120 है, फेफड़ा से शुद्ध रक्त लाकर फुफ्फुस शिरा खुलती है बायां आलिंद में। कहता है कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लाकर फुफ्फुसीय शिरा खुलती है बायां आलिंद में। फेफड़ा से शुद्ध रक्त लाकर फुफ्फुसीय शिरा कहाँ खुलती है? बायां आलिंद में। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, माने कौन गलत है? तो पहले सही वाला को देखेंगे। शिराएं से होकर अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है, शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है, शिरा से अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा का दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होता है। शिरा का दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होता है। शिरा का दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होता है, ये बात सही है। शिरा में रक्त को वापस लौटने से बचाने के लिए जगह जगह वाल्व लगे रहते हैं। शिरा में रक्त को वापस लौटने से बचाने के लिए, शिरा में रक्त को वापस लौटने से बचाने के लिए जगह जगह वाल्व लगे रहते हैं।